कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब होता है मनी कलेक्शन। ठीक है, मनी कलेक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट्स। सारनी के कोई नीड नहीं, सामने देखते रहो। शेयर कैपिटल का मतलब पैसा जब भी हमें कलेक्ट करना हो, कंपनी के केस में उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी पैसा का जो कलेक्शन है वो दो तरीके से की जा सकती है, या तो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट्स। लमसम का मतलब क्या होता है? लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ पैसे इकट्ठे करना। ठीक है, एक साथ पैसे इकट्ठे करना। और इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है? पैसों को कैसे इकट्ठा करना है? टुकड़े में। टुकड़े की स्पेलिंग यही होती होगी, बताना। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मतलब पैसे की जो कलेक्शन कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं। अगर हम लमसम में करते हैं तो दो ही एंट्रीज होती हैं। एंट्री नंबर 1 बताओ क्या होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री का मतलब क्या होता है कि मैंने पैसा कलेक्ट कर लिया, किसका? एप्लीकेशन मनी का पैसा हमें क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। फर्स्ट एंट्री ये होती है। एंट्री नंबर 2, अब जो पैसा मुझे रिसीव हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे, हमें उसको क्या करना होता है? क्या करना होता है? ट्रांसफर। सो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ आ गई सभी को? तो जब लमसम में पैसा इकट्ठा एक साथ आता है तो उसमें सिर्फ दो ही एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री क्या होती है? याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस इन अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड वन इज शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन मनी जो हुआ वो क्या हुआ? ट्रांसफर्ड कर दिया। ठीक है, यही दो एंट्रीज होती है लमसम के केस में। किसी को केस में डाउट है? ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में देख लेना, इसको पीडीएफ दे देंगे। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड इशूड या ऑफर्ड या इनवाइटिंग, इनवाइटेड। ठीक है, फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इतने सारे शेयर्स ऑफर करे गए एंड सेम या फिर ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। सारे के सारे शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ऑल मनी हैज बीन रिसीव्ड, और सारा पैसा हमें मिल भी गया। ठीक है, जर्नलाइज। हमें एंट्री करनी है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमेशा ये सोचो कि पैसा तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? टोटल कितने शेयर्स ऑफर करें पब्लिक को? कितने पब्लिक, कितने लोग आगे मेरे पास? 20,000। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब का मतलब हुआ जितने शेयर्स मैंने ऑफर करे उतने शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आ गई। तो ये कौन सा केस बन गया आपका? फुल सब्सक्रिप्शन का। मतलब जितना ऑफर किया गया उतने शेयर्स के लिए मुझे पैसे की कलेक्शन हो गई। ठीक है, और हुई कैसे? एक साथ या इंस्टॉलमेंट्स में? एक साथ हुई। तो बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ।
भाई लिपसिंग सबकी होनी चाहिए, पहले बता दिया, आवाज भी आनी चाहिए, बताओ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा इसमें? कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आई है? 20,000। और कितने रुपए का एक शेयर था? 10 रुपए का। तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? 2 लाख रुपए आ गए। अब इस 2 लाख रुपए को हमने कहाँ पे ट्रांसफर करना है? कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको? शेयर कैपिटल। आवाज नहीं आ रही भाई, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है, 2 लाख। इसमें डाउट किसी को? पक्का समझ आ गया? इसके बाद आता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? फर्स्ट कॉल। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, जो लास्ट कॉल होगी उसका नाम क्या लिख देंगे? फाइनल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी को? हर एंट्री की, हर इंस्टॉलमेंट्स के कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एंट्रीज कितनी होती हैं? 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री कौन सी होती है हमेशा? अलॉटमेंट के केस में ड्यू, फिर क्या होगी? रिसीविंग। फर्स्ट कॉल में पहले कौन सी होगी? ड्यू, फिर कौन सी होगी? रिसीविंग, फिर कौन सी होगी? ड्यू, फिर होगी रिसीविंग। लेकिन एप्लीकेशन में उल्टा होता है, पहले क्या होता है? रिसीव, फिर होता है ड्यू। लेकिन ड्यू को हम यहाँ पे ड्यू नहीं बोलते हैं, ड्यू को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। क्योंकि हमें पहले पैसा मिल चुका है। ड्यू का मतलब होता है पैसा मांगना, और जो हमें ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे ड्यू वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आ गया उसको हमें यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ड्यू और ट्रांसफर एंट्री सेम ही होती है, बट डिफरेंस क्या है? एक जगह हम ट्रांसफर बोल रहे हैं, एक जगह हम उसको क्या बोल रहे हैं? ड्यू बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब मैं बात करता हूँ एंट्री की। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। यार आवाज आनी चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इस एंट्री का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड। अब जो शेयर एप्लीकेशन है उसको क्या करेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? इस एंट्री का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन मनी को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आ जाओ थर्ड पॉइंट में। थर्ड, अब क्या करेंगे हम लोग? एप्लीकेशन तो निपटा दिया, अब क्या आएगा? अलॉटमेंट का ड्यू या अलॉटमेंट का रिसीव? अलॉटमेंट का ड्यू। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? इस एंट्री का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट मनी का क्या हो गया? ड्यू हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। फोर्थ एंट्री किसकी होती है? मेरे को एंट्री का नाम चाहिए पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट का क्या है? ये रिसीविंग है कि ड्यू है? रिसीविंग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, अलॉटमेंट की रिसीविंग हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? 4 एंट्रीज हो चुकी है अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्या होता है? अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, मतलब पैसा मांगेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ आ गई सभी को? ये एंट्री किस चीज की होती है? फर्स्ट कॉल का ड्यू। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये जो एंट्री है इसका नाम क्या होता है? फर्स्ट कॉल का रिसीव्ड हो जाना। उसके बाद ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। जो लास्ट एंड होगी उसको मांगेंगे, शेयर डैश एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये किस चीज की एंट्री है, क्या नाम है इसका? फाइनल कॉल हमने क्या किया, ड्यू कर दिया। इसके बाद फाइनल कॉल को हमें रिसीव करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैश एंड फाइनल, ठीक है। ये पूरी इंस्टॉलमेंट की स्टोरी चलती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ आ गया सभी को? सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या आ जाएगा, मैं इसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 10 रुपए की थी, इसके इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की, अलॉटमेंट मान लेते हैं 5 रुपए की, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपने मान लेते हैं 2 रुपए की। तो कितना हो गया टोटल? 10 रुपीज। बाकी क्वेश्चन सब सेम है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? आवाज आनी चाहिए सबकी अब। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट वर्ड यहाँ पे नहीं आता। मुझे एक बार बताओ, एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे कितना पैसा रिसीव होगा? कितने शेयर्स ऑफर करें? 20,000। और एक शेयर कितने का है? 3 रुपए का। तो मुझे कितना पैसा मिल गया? 60,000। अब इस 60,000 शेयर्स पैसे को हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 60,000। इतनी बात समझ आ गई सभी को? अब आ जाओ एंट्री नंबर थर्ड। अब एंट्री नंबर जो थर्ड है उसका नाम क्या होगा? अलॉटमेंट का क्या? तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने शेयर्स हमने ऑफर करे थे पब्लिक को, और सब्सक्रिप्शन भी कितने के लिए आई थी? 20,000 के लिए। सो 20,000 इंटू एक शेयर कितने रुपए का है? 5 रुपए का। तो मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने कितना पैसा मांगा? 1,00,000 रुपए यहाँ से मांगे। अब फोर्थ एंट्री किस चीज की होती है? फोर्थ एंट्री रिसीविंग की, अलॉटमेंट का रिसीव होना। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब इस कितना अमाउंट ट्रांसफर, सॉरी कितना आएगा? 1,00,000 रुपए हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 क्या होती है? नाम क्या है उसका एंट्री नंबर 5 का? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे हमें पैसा मांगना था? 20,000 शेयर्स पे, और एक शेयर कितने का है यहाँ पे? 2 रुपए का। तो टोटल कितने पैसे हो गए? 40,000 रुपए यहाँ पर आ गए। सिक्स, अब जो एंट्री होगी उस एंट्री का नाम क्या है? ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो मुझे कितना पैसा मिल गया? 40,000 रुपए यहाँ से मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। तो अब किसी को इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको बताया शेयर इशू जो होते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। बातें मत करो एट पार एंड एट प्रीमियम।
हमारे टाइम पे डिस्काउंट भी होता था, लेकिन अब नहीं होता। इश्यू दो तरीके से किया जा सकता है, या तो पार पर या फिर प्रीमियम पर। पार का मतलब क्या होता है? 10 रुपए की चीज 10 रुपए में, और प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपए की चीज 11, 12, 13 वट एवर जो भी है, पैसे बढ़ा के बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी एक शेयर का प्राइस मेरा 10 था। अब इसको अगर नॉर्मल भाषा में समझे, एक आलू 10 रुपए का था, 10 रुपए का ही बेचा जा रहा है। एक आलू 10 रुपए का था, लेकिन बेचा कितने का जा रहा है? 12। बात समझ आ गई? सो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में, ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जब अगर क्वेश्चन पार का है, तो जो मैंने आपको एंट्री कराई वो सेम एंट्रीज यहाँ पर हो जाती है। जो मैंने आपको एंट्रीज अभी ऊपर करवाई हैं, सेम एंट्री होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही पार का था। 10 रुपए की 10 रुपए चीज। प्रीमियम के केस में क्या होता है? एंट्री में चेंज आ जाता है। पहला चेंज क्या होता है? एक तो आपका क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा आ जाएगा एंट्री में। दूसरा चेंज क्या होगा? ये सिक्योरिटी में किस साइड आएगा? हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। तीसरा, ये जो कौन सी वाली एंट्री में आता है? हमेशा ड्यू या फिर ट्रांसफर वाली एंट्री। ठीक है, ड्यू या फिर ट्रांसफर वाली एंट्री, यानी जिस एंट्री में हमने बैंक वर्ड यूज किया है वहां पे सिक्योरिटीज में हम नहीं लिखते। ठीक है, बात समझ आ गई? इसके अलावा इसमें जो बात आपको याद रखनी है वो ये है, अगर क्वेश्चन ना बताए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि प्रीमियम किधर है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रीमियम, ये प्रीमियम किधर है, तो हमेशा क्या अज्यूम करना है? ऑलवेज अज्यूम एट अलॉटमेंट। यानी ये प्रीमियम कहाँ पे छुपा होगा? अलॉटमेंट में। तो आपको प्रीमियम के अंदर टोटल 4 बातें याद करके रखनी है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि आपका प्रीमियम एप्लीकेशन में है, तो हम एप्लीकेशन में ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन ने बोला अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो हम वहां पे ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट पर है, तो हम अलॉटमेंट में ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर चुप है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया आपको, तो हमेशा क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे उसको अज्यूम कर लें। इतनी बात समझ आ गई सभी को? क्लियर है? यहाँ पे लिखा है कि 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, पर हमने इसको इशू किया एट ₹2 प्रीमियम। ठीक है, तो 10 रुपए की चीज थी, उसको 2 रुपए के प्रीमियम में उसको बेचा गया, यानी प्रीमियम का केस बन गया। बट मुझे ये बताओ, लमसम का केस है कि इंस्टॉलमेंट का है? लमसम का। सारा पैसा मुझे कहाँ पे मिल जाएगा? एप्लीकेशन के दौरान पर। लमसम के केस में कितनी एंट्रीज होती हैं? 2 एंट्रीज। एंट्री नंबर 1 बताओ क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिसमें पैसा मांगा जा रहा है? 20,000 शेयर्स पे मांगा जा रहा है, पर मांगा कितना जा रहा है? 10 रुपए मांग रहे हैं कि 12 रुपए मांग रहे हैं? तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो टोटल कितना पैसा मांगा मैंने? सॉरी, कितना पैसा आया? 2,40,000 रुपए आया। ठीक है, 2,40,000 ही आएगा ना। सेकंड, अब जो मेरे को पैसा रिसीव हो गया, इसको मेरे को कहाँ ट्रांसफर करना होता है? कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है? शेयर कैपिटल। सो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, लेकिन इसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी था, इसलिए यहाँ पे दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ? 2,40,000। लेकिन इस 2,40,000 में 10 रुपए की कैपिटल थी, और 2 रुपए का क्या था? प्रीमियम था। मल्टीप्लाई कितने शेयर से होना है? 20,000 शेयर। सो मुझे यहाँ कितना पैसा डाला? 2 लाख रुपए, और यहाँ पे कितना आ गया? 40,000। सो टोटल मिला के कितना हो गया? 2,40,000। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर कराया कि प्रीमियम के केस में पहला पॉइंट क्या लिखना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड चेंज किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो देखो क्रेडिट साइड ही लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, या तो ड्यू में आता है या ट्रांसफर में आता है, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन है या अलॉटमेंट से। तो एप्लीकेशन में कहाँ आता है? ट्रांसफर।
ये वाली एंट्री किस चीज की होती है? ये एंट्री किसकी होती है? ट्रांसफर की। तीसरी भी सिचुएशंस आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला अगर साइलेंट है तो हमेशा क्या मानेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पर एक बार बताओ मेरे को, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का सीन ही नहीं है। यहाँ पे सीन किसका है? लमसम का है। लमसम में होनी ही आपकी दो एंट्रीज है, तो इसका मतलब यहाँ पे ही ट्रांसफर करेंगे। बात समझ आ गई? तो चारों की चारों चीजें यहाँ पे हमने कर दी। इसमें किसी को डाउट है? पक्का क्लियर है? अगला देखते हैं इंस्टॉलमेंट एंड प्रीमियम का केस। इंस्टॉलमेंट एंड प्रीमियम का केस देखते हैं। इसके टुकड़े कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की, अलॉटमेंट 5 रुपए की। तो बताओ फर्स्ट कॉल कितने की होगी? फर्स्ट कॉल कितने की होगी? 2 रुपीज की, 4 रुपए की, ठीक है ना। 10 रुपए का ओरिजिनल वैल्यू थी, 2 रुपए की प्रीमियम, टोटल हमारा 12 बनना चाहिए। तो 12 कैसे बनेगा? एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5 और बचा कितना? फर्स्ट कॉल में 4 रुपए, तो टोटल बन गया 12। कहीं पर मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट किधर है, सॉरी प्रीमियम किधर है? कहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रीमियम किधर है? तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? अलॉटमेंट के दौरान पे। अलॉटमेंट है कितने की? 5 की। तो क्या कैसे टुकड़े करेंगे अलॉटमेंट के? 3 + 2। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? सॉल्यूशन। पहली एंट्री क्या होती है बताओ भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने शेयर्स में मुझे पैसा आना है? 20,000 शेयर्स। और एक शेयर कितने का है एप्लीकेशन के टाइम? 3 रुपए का। तो टोटल मेरे को कितने पैसा आ रहे हैं? 60,000 रुपए आ रहे हैं। अब मुझे पैसा पहले आ गया, तो मैं इसको ड्यू करूंगा या ट्रांसफर करूंगा? तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना मुझे पैसा मिला वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? शेयर कैपिटल में, 60,000 रुपए। एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड किस चीज की होती है? क्या नाम है? अलॉटमेंट का ड्यू या रिसीव? ड्यू। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स में मैं पैसा मांगूंगा भाई? 20,000 शेयर्स में तो मांग सकता हूं। और अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मांगूंगा? 5 रुपए। तो टोटल मैं कितने पैसे मांग रहा हूँ? 1,00,000 रुपए मांग रहा हूँ। लेकिन इस 5 रुपए के दो टुकड़े, एक टुकड़ा कितने का था? 3 का। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल में कितना डालना है? 60,000। और दूसरा टुकड़ा कितने रुपए का है? 2 रुपए का। ये जो 2 रुपए ये किस चीज के? सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो कितना आ गया ये? 40,000। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो प्रीमियम के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। ये रहा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर आपको मैंने सेकंड चीज क्या बताई थी कि हमेशा किधर आता है? क्रेडिट साइड में। देखो क्रेडिट साइड में डाला है। फिर थर्ड सिचुएशन क्या बताई थी? कंडीशन क्या होना चाहिए? ड्यू वाली एंट्री में। तो देखो ड्यू वाली एंट्री में ही डाला, ये ड्यू की एंट्री होती पूरी की पूरी। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बताया था? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो प्रीमियम हमेशा कहाँ माना जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम पर माना जाएगा। तो ये हमने अलॉटमेंट की एंट्री पे प्रीमियम को दिखा दिया, ठीक है। बात समझ आ गई? अब इसके बाद नेक्स्ट किस चीज की एंट्री होती है? एंट्री किस चीज की होती है? क्या नाम होता है? अलॉटमेंट का रिसीव। अलॉटमेंट का रिसीव। आप ना एंट्री करते हुए यही बोला करो, सीधा एंट्री मत लिखा करो। अगली एंट्री का नाम क्या है उसको हमेशा रिवाइज करो, ठीक है। तो अब बोलेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ इससे ऊपर वाली एंट्री में मैंने कितना पैसा मांगा था? कहीं पे मैंने मेंशन किया कि मुझे पैसा नहीं आया, पर ये तो मेंशन किया था कि मुझे सारा पैसा आ गया। ना मेंशन करता तो अज्यूम कर लेते कि सारा पैसा आ गया। तो 1,00,000 मांगा था, 1,00,000 आ गया मुझे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब किस चीज की एंट्री होगी? नाम क्या होगा? ड्यू या रिसीविंग? ड्यू। तो एंट्री क्या होती है?
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ भाई कितना पैसा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में पैसा मांगा है? जैसे मैं बताता हूँ वैसे करा करो। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 20,000। और कितने रुपीस पर शेयर है? 4 रुपए। तो कितना आ गया ये? 80,000। मैंने फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पैसा मांगा? 80,000 रुपए मांगे। इसके बाद आ जाओ 6 पॉइंट। अब मुझे, मैंने तो मांग लिया पैसा, सामने वाला मेरे को पैसा देगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो मैंने मांगा कितना था? 80,000, और मुझे मिल भी कितना गया? 80,000। तो इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ बताओ। अलॉटमेंट का ड्यू, अलॉटमेंट की रिसीविंग, अलॉटमेंट का ड्यू, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? पक्का समझ आ गया सबको? हाँ भाई शख्स, पक्का ना? मैं पहले बता रहा हूँ भाई, नेक्स्ट टेस्ट में नंबर आने चाहिए, जिसके नहीं आएंगे लगेगी एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है ना? 3-4 कम से कम 3 घंटे। अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब मुझे बताओ शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? शेयर्स, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? शेयर्स 2 टाइप के, एक होता है इक्विटी और एक होता है, अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है तो सारी एंट्री में इक्विटी शेयर वर्ड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस लिखा है तो सारी एंट्रीज में प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड आ जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस का ना हमेशा एक परसेंटेज जरूर लिखा होता है, परसेंटेज के आगे हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज लिखा होता है, तो वही नाम लिखेंगे जो यहाँ पर है, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो जितनी भी आप एंट्रीज करोगे वहां पे परसेंटेज शेयर वर्ड आ जाए, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो शेयर ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो इक्विटी लिखने की जरूरत है ना ही प्रेफरेंस लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो एंट्रीज में इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, कुछ नहीं आएगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। बात समझ आ गई सभी को? अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस की। सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता था? सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कितने लोग मेरे पास आ गए शेयर्स के लिए। ठीक है, ऑफर का मतलब मैंने कितने शेयर्स ऑफर करे। ऐसा भी तो सकता है ना कि मैंने, एक माउंट आबू स्कूल ने 40 सीटों के लिए एप्लीकेशंस निकाली थी, पर वहां पे आ गए 100 पेरेंट्स आ गए एप्लीकेशंस के लिए, पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब कितने लोग मेरे पास, कितने शेयर्स के लिए मेरे पास आए हैं पैसे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के 3 तरीके होते हैं, एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बात समझ आ गई? फुल सब्सक्रिप्शन सब बहुत आसान है, आसानी से समझ आ जाता है, यानी फुल वे में समझ आ जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी कमी रह जाती है समझने के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर द हेड चले जाते हैं ये चीजें। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ आपने कितने शेयर्स को, शेयर्स के लिए ऑफर किया? 50,000। और मेरे पास पब्लिक कितने शेयर्स के लिए आ गई? 50,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई। तो ये हो गया आपका फुल सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा केस बन गया आपका? फुल सब्सक्रिप्शन का। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? इसके बाद नेक्स्ट अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? 50,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया, 40,000 शेयर्स के लिए आए। ठीक है, बात समझ आ गई? और तीसरा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? 50,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया था, आए मान लो 70,000 शेयर्स के लिए। ये हो गया हमारा फुल सब्सक्रिप्शन। लिखना नहीं है, लिखना कुछ नहीं है। कितने से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया? 20,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई? ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? कितने तरीके होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने के? 3।
एक होता है रिफंड, जिसमें क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। एक होता है आपका प्रोराटा, जिसमें क्या करते हैं, फ्यूचर में एडजस्ट करते हैं। और एक होता है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, रिफंड एंड प्रोराटा का कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिफंड का मतलब हमने जितने एक्सेस शेयर आए उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट। प्रोराटा का मतलब जितने भी एक्स्ट्रा पैसे आए उसको रख लिया ताकि हम फ्यूचर में क्या करें, इसको एडजस्ट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कुछ तो कर दो रिजेक्ट और कुछ को कर दो फ्यूचर के लिए एडजस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ओवर सब्सक्रिप्शन बाद में हम इसको दोबारा डील करेंगे। अब बात आती है फुल सब्सक्रिप्शन की। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या था कि 50,000 शेयर्स ऑफर करें, 50,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो इसके बेसिस पे मैंने ऑलरेडी आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए। जो ऊपर के क्वेश्चन थे वो सारे क्या थे, फुल सब्सक्रिप्शंस के थे ना। फुल सब्सक्रिप्शंस कितने शेयर्स ऑफर करें, कितने लोग आ गए, 20,000, बन गया फुल सब्सक्रिप्शन। कितने थे, 20,000, कितने लोग आ गए, 20,000, फुल सब्सक्रिप्शन। आगे चले, यहाँ पे भी क्या है, 20,000 और कितने आ गए, तो फुल सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे भी कितना था, 20,000 एंड फुली सब्सक्राइब। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब, मतलब फुली सब्सक्राइब। तो ये कौन सा केस था हमारा, फुल सब्सक्रिप्शन का। तो जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया था वो था फुल सब्सक्रिप्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, फुल सब्सक्रिप्शन के केस में मैंने जो एंट्रीज करी है वो कितने नंबर ऑफ शेयर से करी है इस वाले के हिसाब से। अगर आपको 50,000 शेयर्स ऑफर करे और 50,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई तो मेरी एंट्रीज कितने शेयर से होंगी सारी, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी किससे होंगी, 50,000 से ही होंगी। ऑल द एंट्रीज आर डन विद 50,000 शेयर्स। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 50 ऑफर किया था, 50 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आ गए, तो सारी एंट्रीज 50 से ही होंगी, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो देखा हमने ऊपर क्या किया, देखो 20,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया था, 20,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आए। ये एंट्री मैंने कितने से करी, 20,000 से। अगली एंट्री भी कितने से करी थी, 20,000 से। अगली एंट्री में भी कितना लिखा, 20,000। अगली एंट्री में भी कितना लिखा, 20,000। इस वाली एंट्री में भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 20,000। इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 20 से, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन था, कोई टेंशन ही नहीं है। जितने शेयर्स ऑफर किया उतने शेयर्स के पब्लिक आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब बात आती है अंडर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हमने 50,000 शेयर्स ऑफर करे और अज्यूम कर लिया कि 40,000, अभी ये अज्यूम है, मेरी असम्पशन है, वैसे लिखा होता है क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है। जब भी आपने देखा कि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो आपको फर्दर क्या देखना पड़ता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या देखना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या होती है, 90% ऑफ शेयर्स, ऑफर शेयर्स। जितने शेयर्स ऑफर करें उसका 90% निकालना आप, ठीक है। इसमें कई जनों को कंफ्यूजन है कि 90% किसका निकालते हैं। कई बंदे इसको 90% कर देते हैं जितने सब्सक्रिप्शन आई है, नहीं, इसका नाम ही क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, भाई जितने मैं ऑफर करूंगा उसी का तो परसेंटेज निकालूंगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई, क्लियर है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में कितने परसेंट में से कितने आए, तो आप ये थोड़ी ना बोलते हो कि मेरे 50 100 में से अगर मान लो किसी के 60 नंबर आए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके कितने परसेंटेज आए तो आप 60% ही तो बोलोगे ना। 60% किसका, 100 का या 60 का, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम कितने थे आपके पास, 50,000 थे, और सब्सक्रिप्शन कितने की आई, 40,000 की। तो जो मैं परसेंटेज निकालूंगा वो 40 के ऊपर निकालूंगा, 50 के ऊपर निकालूंगा, 50 के ऊपर ही तो निकालूंगा, जो मैक्सिमम लिमिट होती है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, अगर 90% ऑफ शेयर्स ऑफर, जितने हमने शेयर्स ऑफर करे उसका 90% आ गया, मतलब सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट हो गई। अगर आ गया तो क्या होगा, जितने भी एंट्रीज हैं, ऑल पॉसिबल एंट्रीज, ऑल पॉसिबल एंट्रीज, ठीक है, विल बी डन। जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज है सारी करी जाएगी, ठीक है। जितने भी पॉसिबल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी यहां पर करी जाएगी। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो कितनी होंगी, 3 इंस्टॉलमेंट है तो कितनी होंगी, 6, 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगे तो कितनी होंगी, 25 इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो कितनी होंगी, 50। बात समझ आ गई। हर इंस्टॉलमेंट के 2 डिग्री। अगर लमसम होगा तो कितनी एंट्रीज होंगी, पक्का,
क्योंकि लमसम में होती ही 2 एंट्रीज है। क्या, कौन सा इंस्टॉलमेंट? हर इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्रीज होती हैं? तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगे तो कितनी एंट्री होंगी? 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर लमसम का केस आ गया तो लमसम में होती ही 2 एंट्रीज हैं, तो उसमें मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिखा ऑल द पॉसिबल एंट्रीज, लमसम में होती 2 हैं तो 2 ही करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट मेट, मत करो बातें। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट मेट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने शेयर्स ऑफर करे उसका 90% हमारे पास नहीं आ पाया। जैसे यहाँ पर देखो 50,000 शेयर्स ऑफर करे थे, आए कितने? 40,000। तो 50,000 का 90% कितना होता है? 45,000। तो मुझे कम से कम कितने शेयर्स में पैसा चाहिए था? 45,000। पर कितनी शेयर्स के लिए मुझे पैसा आया? 40,000। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ क्या हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं करी है, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं करती तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी एंट्रीज होती है? 2 एंट्रीज। चाहे लमसम का केस हो चाहे इंस्टॉलमेंट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहली एंट्री तो वही होती है जो अभी तक करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री हो जाती है। फिर सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मेट हुआ ही नहीं, तो जो पैसा मिला वो मुझे वापस करना पड़ेगा। अगर मुझे वापस करना पड़ेगा तो इस एंट्री क्या क्या कर दें? रिवर्स कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब चाहे लमसम का केस हो चाहे इंस्टॉलमेंट का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ 2 ही एंट्रीज करेंगे। पर कितने शेयर्स के लिए करेंगे? इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली कितने शेयर्स के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा? कितने शेयर्स के लिए डालूंगा? 40,000, क्योंकि मुझे पैसा ही कितने के लिए आया? बात समझ आ गई? मुझे 40,000 के लिए पैसा आया, मैं 50,000 बंदों को थोड़ी दे दूंगा पैसा। जितना पैसा है उतना वापस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। हमें रिसीव ही नहीं हुआ, हमने मांगा ही नहीं, मांगे आगे कुछ होगा ही नहीं ना, रिजेक्ट हो गया। हाँ पक्का, ठीक है। अगर आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट ही नहीं हुई तो आप बिजनेस ही नहीं चला पाओगे। हाँ, उसके बियॉन्ड जाएंगे नहीं। एप्लीकेशन के टाइम मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट ही नहीं हुई तो हम आगे नहीं जाएंगे। हम आगे जा ही नहीं सकते तो आगे की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ आ गई? कोई ठीक है, डाउट अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, डाउट पूछा करो, ठीक है ना। बात समझ आ गई है? पक्का। चलें आगे भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर? ए लिमिटेड, ढंग से देख लो भाई। ए लिमिटेड इशूड, ए लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स of ₹10 each at par, एट पार, ठीक है। 10 रुपए की चीज 10 रुपए में इशू करी गई। सब्सक्रिप्शंस फॉर 46,000 हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। कितने शेयर्स ऑफर करे थे? 50,000। और कितने शेयर्स के लिए पैसा आ गया? 46,000 के लिए आ गया, ठीक है। ऑल मनी इज रिसीव्ड, ऑल मनी रिसीव्ड एट एप्लीकेशन, सारा पैसा हमें कहाँ मिल गया? एप्लीकेशन के दौरान पे हमें मिल चुका है। जर्नलाइज, ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले तो ये देखना होता है कि लमसम है या इंस्टॉलमेंट्स है। सबसे पहले ये चेक करा करो हमेशा, लमसम है कि इंस्टॉलमेंट्स है। तो बताओ लमसम का क्वेश्चन है कि इंस्टॉलमेंट्स का है?
क्योंकि सारा पैसा हमें कहाँ मिल रहा है, एप्लीकेशन के दौरान। चेकिंग नंबर 1 हमेशा ऐसी करा करो। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है वो देखना है कि सब्सक्रिप्शन कौन सा है, आपने कितने शेयर्स ऑफर करे, कितने लोग आ गए, लोग नहीं होते, कितने शेयर्स के लिए पैसा आ गया, 46,000। तो 50 के लिए ऑफर किया था, 46 के लिए है, अंडर है, ओवर है या फुल है, अंडर सब्सक्रिप्शन। कितनी बात समझ आ गई। चेक नंबर सेकंड था ये। चेक नंबर थर्ड, जैसे अंडर का नाम सुना तो मिनिमम चेक करना होता है। अब देखना है मिनिमम हमेशा कितने शेयर्स ऑफर करें उसके ऊपर लगाना है। परसेंटेज क्या होती है, 90%। तो 90% ऑफ 50,000 45,000। कितने शेयर्स के लिए कम से कम मुझे चाहिए था, 45,000, और कितने शेयर्स के लिए आ गया, 46। मेरी सब्सक्रिप्शन मेट हुई या नहीं हुई, हो गई। तो अगला क्या बोलता है, ऑल द पॉसिबल एंट्रीज या सिर्फ 2 एंट्रीज, दोनों चीजें हो रही है इसके अंदर। ऑल द पॉसिबल एंट्रीज, लमसम में होती 2 एंट्रीज हैं तो 2 ही करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। सो पहली एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है। मुझे ये बात बताओ, मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ, कितने शेयर्स के लिए पैसा रिसीव हुआ, 46,000। अब ये मत सोचना यहाँ 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 तो सिर्फ चेक करने के लिए था कि अंडर मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट है या नहीं है। हमें तो पैसा कितने से मिला है, 46 से मिला है। अच्छा, एक शेयर कितने रुपए का था, सो कितना पैसा मेरे को मिला, 4,60,000। एंट्री नंबर सेकंड, अब इस शेयर एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जितना पैसा आया था सारा का सारा ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। इसमें किसी को डाउट, पक्का समझ आ गई बात। टेन एट पार की जगह आ जाएगा, एक सेकेंड, ₹8 ईच। बोलो, नहीं, जब पूछेगा तब करनी दिखाने की जरूरत है, एज सच दिखाने की जरूरत है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं कर रहा तो आप प्रेजेंट करोगे कि ये कंडीशन मैच नहीं हुई, इसलिए हम 2 एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, मत करो बातें यार, मत करो, क्या नहीं पता चल रहा, क्या बोल रहे हो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मान लेते हैं ₹6 की। तो बताओ फर्स्ट कॉल कितने की हो जाएगी, फर्स्ट कॉल कितने की होगी, ₹3 की। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि जो ₹2 का प्रीमियम हो कहाँ पर है, तो कहाँ मानेंगे हमेशा, अलॉटमेंट के टाइम मानेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। सब्सक्रिप्शन आया मेरे पास 40,000 शेयर्स के लिए, क्लियर है। चेक नंबर 1, सबसे पहले चेक करो लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। अगला क्या चेक करना होता है कि अंडर है कि ओवर है कि फुल है। 50,000 शेयर्स ऑफर करे थे, कितने शेयर्स के लिए आ गए, 40,000, तो ये क्या बन गया, अंडर। और जैसे अंडर बनेगा तो क्या चेक करना होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या होती है, 90% ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। तो कितने शेयर्स ऑफर करें, 50,000, 50,000 का 90%, 45,000। तो कितने शेयर्स के लिए आए, 40। तो कम से कम मुझे कितने चाहिए थे, 45, लेकिन आए कितने, 40। अब जो 40 आ गए तो उसको वापस तो करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं हुआ है। ठीक है, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या होगी भाई, एक्टिव रह लो, टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ एप्लीकेशन के दौरान पे मुझे कितना पैसा मिला, कितने शेयर्स पे पैसा मिला, 40,000 शेयर में मेरे को पैसा मिला, और एक शेयर कितने का था, तो मुझे कितना पैसा मिला, 1,20,000 शेयर्स पैसे मेरे को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब आपको पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं हुई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं हुई। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं हुई तो इसी एंट्री का क्या करना पड़ेगा, अपोजिट, क्योंकि जो मुझे पैसा मिला उसको वापस तो करो।
ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो मुझे पैसा मिला उसी पैसे को मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है भाई, समझ आ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर? देखो सामने, 50,000 शेयर ऑफर करे थे, सब्सक्रिप्शन आ गई हमारे पास 47,000 के लिए। ठीक है, सबसे पहला चेक क्या है, इंस्टॉलमेंट है कि लमसम है? इंस्टॉलमेंट है या लमसम है? इंस्टॉलमेंट है। ठीक है ना, ये जो लमसम बोल रहे हैं भाई ध्यान रखो। ये कहाँ आ गए हम, क्या कर रहे हो साक्षी आप? अरे यार, क्या यार, साक्षी। हाँ हाँ बिल्कुल होगी। हाँ हाँ हाँ, भैंस की क्लास होगी भाई, आपकी मर्जी, जो करना है करो, लेकिन क्लास होगी रहेगी। ठीक है, तो साक्षी कहाँ से आ गया? चलो नेक्स्ट, देखो देखो देखो, 50,000 है, 50,000 का क्या हो जाएगा, 47,000। अरे यार स्क्रीन पे देख लो, क्यों फालतू की बातें कर। 50,000 का कितना परसेंट देखेंगे हम लोग, 90%। कितना होता है 90%? कितने सब्सक्रिप्शन के लिए आए? ठीक है, तो अंडर तो है, पर मिनिमम भी क्या हो रहा है, मेट कर गया। और जब मिनिमम मेट होता है तो ऑल द पॉसिबल एंट्रीज, कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, तो कितनी एंट्रीज होंगी, 6 एंट्रीज होगी। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो 47,000, कितने शेयर्स के लिए पैसा आया मेरे पास, कितने शेयर्स के लिए पैसा आया, 47,000। और एक शेयर कितने का था, 3 रुपए का, तो टोटल कितना आ गया ये, 1,41,000। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, ये पैसा मुझे वापस करना है या कैपिटल में एडजस्ट करना है? कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट हो गई। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ रहा है, 1,41,000। ये अमाउंट सही है ना, 1,41,000 रुपीज। क्लियर? थर्ड एंट्री बताओ भाई, थर्ड एंट्री का नाम क्या है, नाम अलॉटमेंट का ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और प्रीमियम कहां छुपा था, अलॉटमेंट के टाइम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स पे पैसा आया था मुझे, 47,000। 47,000 मल्टीप्लाई, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 6 रुपए की। फटाफट करना, कितना आ रहा है, 2,82,000। 47,000, ये 6 रुपए के कितने टुकड़े हैं, दो, एक 3 रुपए का है कैपिटल, और एक क्या है, 3 रुपए का प्रीमियम। तो बताना कितना आ रहा है, 1,41,000, 1,41,000। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई भाई? नेक्स्ट, अब फोर्थ एंट्री का नाम क्या है, फोर्थ एंट्री का नाम, अलॉटमेंट की रिसीविंग। बताओ भाई, अलॉटमेंट की रिसीविंग क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 2,82,000। ठीक है, समझ आ गई बात इतनी? क्या, 2 रुपए का प्रीमियम था? Okay.
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, 1,88,000। देख लेना, मेरे को लग रहा गलत है। ठीक है, फिफ्थ, अब किसकी होगी भाई एंट्री, एंट्री किसकी होगी अब, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का ड्यू, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स के लिए, 47, कितने रुपए की कॉल थी ये, 3 रुपए की। क्या बातें कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, उल्ट पटाने बातें पता नहीं क्यों कर रहे हो आप लोग। आपने सक्षम में कुछ तो बोला था, आपकी लिपसिंग हुई ही नहीं थी, आपने कुछ बोला था नहीं बोला था, वो जिससे भी बात कर रहे हो आपने बोला था ना, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो बेमतलब की। बताओ भाई 47 × 3 कितना होता है। ठीक है, सिक्स, अब क्या करेंगे इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना आ जाएगा, 1,41,000। ठीक है, तो ऑल दी पॉसिबल एंट्रीज, सारी पॉसिबल एंट्रीज क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा क्या हो गया था, मेट हो चुका था, इसलिए हमें सारी पॉसिबल एंट्रीज यहाँ पर करनी पड़ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर, पक्का समझ आ गया। अच्छा, आप देखो यहाँ पे, जब जब क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शन का होता है तो सारी एंट्रीज किससे करते हैं, 50,000 शेयर्स, मतलब जितने शेयर्स हमें रिसीव हो चुके हैं, ऑफर भी सेम है, सब्सक्रिप्शन भी सेम है, इसलिए एंट्री भी उसी से हो जाएगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, 50,000 के लिए ऑफर किया था, पर पब्लिक कितने के लिए आ गई, तो सारी एंट्रीज कितने से होंगी, 40। ठीक है, 40 से ही होंगी। यहाँ पे चेक करो, कितने शेयर्स ऑफर करे थे, कितने शेयर्स के लिए पब्लिक आ गई, तो सारी एंट्री कितने से करी है, 46,000 से। अगले वाले को देखो, 50,000 शेयर्स ऑफर करे थे, कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आई, तो सारी एंट्रीज कितने से होंगे, 40,000 से। अगले में देखो, कितने शेयर्स ऑफर करे थे, 50,000, कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आई, तो सारी एंट्रीज कितने से होंगी, 47,000 से। ठीक है, सारी एंट्रीज कितने से होगी, 47,000 रुपीज। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यानी फुल सब्सक्रिप्शन में तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, जितने ऑफर करे थे उतने शेयर्स के लिए पैसा आ गया, तो वहां तो सिंपल था। अंडर सब्सक्रिप्शन में दो ऑप्शन हमारे पास, जितने ऑफर करा या जितने के लिए सब्सक्रिप्शन आई, तो सारी एंट्रीज कितने से होंगे, जितने के लिए सब्सक्रिप्शन आई हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी को, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का चलें आगे। ऑल मनी is received all money except first call of first call on 500 shares are received। ठीक है, देखो सामने स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो, बातें मत करो। कितने शेयर्स ऑफर करें, कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आई हैं, अंडर है, फुल है या ओवर है, अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे अंडर आता है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या कंडीशन होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, 90%। 90% किस शेयर्स का, ऑफर का या रिसीव का,
50,000 का 90%, हमें कितने कम से कम चाहिए थे 45, और आ भी कितने गए 45, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट हुई या नहीं हुई? हो गई। अगर मेट हो गई तो ऑल द पॉसिबल एंट्रीज। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम था, सिर्फ मैंने इसमें क्या चेंज किया, सारे पैसे आपको रिसीव हो गए, सारे पैसे आपको रिसीव हो गए, सिर्फ कितने शेयर्स में आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ? 500 शेयर्स में, और उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में, सॉरी 500 शेयर्स में फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ। अब इसको कैसे डील करना है, इसको समझना ढंग से। ठीक है, अब आपको पता है कि सारी एंट्रीज पॉसिबल एंट्रीज होनी है। एंट्री नंबर 1 का मतलब क्या होता है, मतलब बताओ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। ठीक है, बात समझ आ गई? कितने शेयर्स के लिए मुझे पैसा रिसीव हो रहा है? कितने शेयर्स का पैसा रिसीव हो रहा है? और एक शेयर कितने रुपए का है? तो कितना हो गया ये? ठीक है, 1,35,000। इतनी बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, सेकेंड, ये तो रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन था, अब क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। कहां पे ट्रांसफर करते हैं? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? 1,35,000 रुपीज। थर्ड पॉइंट, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट का ड्यू या रिसीव? ड्यू। एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ भाई, अलॉटमेंट में मैं कितने शेयर्स के लिए पैसा मांगूंगा? कितने शेयर्स के लिए मैं पैसा मांगूंगा? और एक शेयर कितने रुपए का अलॉटमेंट में? कितना आ गया? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अभी जो 6 रुपए हैं, इसके कितने टुकड़े हैं? पहला टुकड़ा कितने का है, और दूसरा टुकड़ा कितने का है? 2 का। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 45,000। बताओ कितना कितना आ रहा है? और सेकंड वन इज 90,000। ठीक है, ये था आपका अलॉटमेंट का ड्यू। अब अलॉटमेंट का क्या होगा? अलॉटमेंट का क्या होगा? सो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा हमने मांगा था, कितना पैसा रिसीव हो गया? 2,70,000। ठीक है, मत करो, भूमिका क्या कर रहा है? फिफ्थ पॉइंट, एंट्री नंबर 5 किस चीज की होती है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितने शेयर्स के लिए पैसा मांगू मैं यहां पे? कितने शेयर्स के लिए पैसा मांगू? 45,000। कितने रुपए पर शेयर है? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 3 रुपए की। तो कितना आ गया ये? 1,35,000। यहां तक बात समझ आ गई आपको? इस एंट्री का मतलब क्या होता है? किसका ड्यू कर रहे हैं हम? और ड्यू का हिंदी में मतलब क्या बताया मैंने? पैसा मांगना। मैं सामने वाले से कितना पैसा मांग रहा हूं? 1,35,000। अब सामने वाला मुझे पैसा देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने मांगे कितने थे? 1,35,000। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तो ऊपर जो डेबिट है उसी को नीचे मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। 35,000 इधर था, 35,000, 1,35,000 इधर। बात समझ आ गई? ऊपर वाली एंट्री का मतलब मैंने मांगा कितना? 1,35,000। नीचे वाली एंट्री का मतलब मुझे पैसा कितना रिसीव हुआ। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर? क्वेश्चन में ये लिखा था कि मुझे सारा पैसा तो रिसीव हो गया, सिर्फ किसको छोड़ के? 500 शेयर्स को छोड़ के। और 500 शेयर में क्या नहीं मेरे को मिला?
क्या एप्लीकेशन मिल गई 500 में? क्या अलॉटमेंट मिल चुकी है 500 में? हमें क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला 500 शेयर्स। तो जो पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स, ARRERS, एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। ARR, अब मैं भी भूल गया स्पेलिंग यार। ARRE, अरियर्स, ARRE, आगे क्या होता है? अब मैं इसके आगे क्या लिखूं? मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ। अरियर्स, ठीक है। इसको एरियर्स भी बोलते हैं, अरियर्स भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी बोलो, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि पैसा मांगा बट नहीं आया। सो कितने शेयर्स में मेरे को पैसा नहीं आया, और एक एक शेयर कितने रुपए का है, तो मुझे कितना पैसा नहीं आया? 1500 नहीं आया। 3 लाख मांगे थे, 3 लाख मांगे थे और कितना नहीं आया? सॉरी, 1,35,000 मांगे थे और कितना नहीं आया? 1500। तो माइनस करके बता दो कितना आया? 1,33,500, ठीक है। सो मांगा हमने इतना था, इतना नहीं आ पाया, इतना आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई? इसमें हमारे पास चॉइस होती है। इसी एंट्री को लिखने का एक और तरीका होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमने मांगे कितने थे ऊपर वाली एंट्री में? 1,35,000। हमें कितने शेयर्स में पैसा नहीं आया? 500 शेयर्स में। तो टोटल कितने पैसे नहीं आए? 1500। सो 1,33,500, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितने तरीके हैं? जब भी कॉल्स इन अरियर्स का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, या तो ये वाली एंट्री कर लो या एंट्री कर लो, दोनों ही बराबर है, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट एंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओपन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, मेंशन इन क्वेश्चन, ये बात अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपके पास ये चॉइस नहीं होगी, ठीक है। आपको ये ही एंट्री करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? क्लियर है? क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला तो यू हैव द टू ऑप्शंस, दोनों ही परफेक्ट आंसर है, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? इसके पीछे रीजन है, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है, देयर आर टू ऑप्शंस इन द कॉल्स इन अरियर्स वाले केसेस में, ठीक है। बट ये तभी एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन वाला कहता है कि भैया तुम्हें बनाना है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सभी को? क्लियर है? देखो भाई, सामने देखो, 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग 1 रुपीज का प्रीमियम, 6 रुपए का अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 रुपीज का प्रीमियम, ठीक है। टोटल बन गया हमारा कितना? 12 बन गए, पूरे 12 बन गए ना। 3 + 6 + 3 कितना हो गया? 12। यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया। इसके अंदर 1 रुपए का प्रीमियम है, इसके अंदर 1 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। यानी अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 1, और इसे करूं तो क्या हो जाएगा? 2 + 1।
बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या लिखा मैंने, क्लियर है? तो फटाफट मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर कितनी एंट्रीज होंगी? इस क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज होगी? जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आया वो जाके मुंह धो। तो कितनी एंट्रीज है? तो 50,000 ऑफर करे थे, 40,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आई हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन बन गया, और जैसे अंडर बनेगा तो चेक करना मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन क्या होती है? 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड। तो 50,000 का 90% 45,000। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट नहीं हो रही है तो सिर्फ कितनी एंट्रीज होंगी? 2। बात समझ आ गई? एंट्री नंबर 1 क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ भाई कितने रुपए से आएगा? कितने शेयर्स के पैसा आया? मल्टीप्लाई भाई, कितने रुपए? 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा? 3। 1,20,000। मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ एप्लीकेशन के दौरान? मैंने 3 रुपए मांगे, इसलिए 3 रुपए के हिसाब से तो पैसा रिसीव होगा। अब अब जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाँ बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। ठीक है, रिवर्स क्यों होगी? बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट। ठीक है ना? ये मैं जानबूझ के लिख रहा था ताकि आप लोगों को कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा था मैंने। चलो भाई देखो सामने, बातें मत करो भाई। 50,000 शेयर्स के लिए हमारे पास ऑफर हुआ। ठीक है भाई, देख लो सामने, बातें मत करो यार, बातें मत करो। कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं? 50,000। कितने रुपए का ओरिजिनल वैल्यू है? और कितने का इशू कर रहे हैं? 12। 2 रुपए का प्रीमियम। कितने के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई? 50,000। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एट द एप्लीकेशन। ओ ओ, ठीक है। अच्छा, बताओ भाई एंट्री करो उसकी। क्या इसमें चेक करना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? नहीं, जितने शेयर्स ऑफर करे उतने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आ गए। एंट्री नंबर 1 बताओ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ इसमें अमाउंट कितना आएगा? 50,000 इंटू 3, 1,50,000। सेकेंड एंट्री बताओ, सेकेंड सेकेंड। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 50,000 शेयर्स के लिए पैसा मांगा 3 रुपए के लिए। इस 3 रुपए के 2 टुकड़े थे, एक 2 रुपए का और एक 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रीमियम था ना इसमें। सो 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, बात समझ आ गई?
जीरो जीरो, ये उर्दू वाला जीरो लिखा था मैंने। थर्ड, चलो भाई थर्ड थर्ड थर्ड। शेयर, अरे अगली एंट्री बता दो यार। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे 11 या मत करो बातें। 50,000 इंटू 6 था शायद, अलॉटमेंट 6 रुपए की थी ना, तो कितना हो गया ये? 3 लाख। बताओ भाई, 6 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम था और 5 रुपए की क्या थी कैपिटल, तो कितना आ जाएगा ये? और दूसरा क्या आ जाएगा? 50। अब फोर्थ एंट्री किस चीज की होती है? अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने मांगा कितना था? आ कितना गया? 3 लाख। चलो फिफ्थ एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने की। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मत करो भाई सक्षम बातें विषाद। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50,000 इंटू कितने रुपए की है? एक कॉल कितने की थी यहाँ पे? 3 रुपए की। सो कितना आ गया ये? 1,50,000। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट लास्ट एंट्री बता दो क्या होगी? जितना पैसा मांगा था उतना पैसा हमें यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, अगर कॉल्स इन एरियर्स होते हैं, कॉल्स इन एरियर्स होते हैं तो कितने इफेक्ट्स आते हैं, मतलब कितने तरीके से एंट्री कर सकते थे उसकी? 2 एंट्रीज, 2 टाइप से कर सकते थे। बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत भाई अभी तक जितना किया? करेंगे ना, करी नहीं क्या मैंने? ये रही ना, 50,000 की जगह 45,000। ये वाले में प्रीमियम हमेशा आता है ट्रांसफर वाली एंट्री में, इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, पैसा रिवर्स हो रहा है।